कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु भक्तों। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर हमेशा बनी रहे। आज हम इस वीडियो में अमावस्या तिथि की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से पितृ प्रसन्न होते हैं और वह अपनी संतानों को सुख समृद्धि व खुशहाली का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित तिथि है। इस दिन पितृलोक धरती पर स्थित अपने पुत्रों के घर आते हैं, उनसे भोजन के रूप में भोग ग्रहण करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने लोक को लौट जाते हैं। पितृ पूर्वजों के आशीर्वाद से घर परिवार की सुख समृद्धि व खुशहाली में वृद्धि होती है। आज के दिन पितरों के निमित्त दान तर्पण आदि कार्य जरूर करने चाहिए और व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। और आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा। तो कथा को शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि जब भी आप कथा सुने तो पूरी कथा को सुने, अधूरी कथा ना छोड़े। पूरी कथा सुनने से पुण्य फल मिलता है और अधूरी छोड़ने से दोष लगता है। तो आइए पूरे भक्ति भाव से कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने गया हुआ था। सास और बहू बहुत ही प्यार से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया। तब सासू माँ ने बहू से पूछा कि बेटा, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू कहने लगी, माता जी, आज मेरा अमावस माता का व्रत है, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सासू माँ ने कहा कि बहू, यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी कि सासू माँ, अमावस माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अनधन बना रहता है, कभी भी अनधन की कमी नहीं होती और सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना हुआ खाना खाया जाता है। पहले साल का व्रत पूरा होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण देवता को दान में दिया जाता है। और दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना हुआ खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूरा हो जाता है तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान में देना होता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल का व्रत पूरा हो जाता है तब आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इसे ही सासू माँ 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू बताने लगी कि माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तब घर में झगड़ा, घर में अशांति हो जाती है। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। तब बहू यह व्रत करना प्रारंभ करती है। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू कभी प्रेम से रहा करती थी, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि इनके घर में यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी, जब से तुम हमारे घर बहू बनकर आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी ही रूठ कर चली गई है। तुम हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कि कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि माँ जी, जब तक मैं लक्ष्मी जी को लेकर नहीं आऊंगी तब तक मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर
बहू लक्ष्मी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी की खोज के लिए निकली तब उसे बीच रास्ते में गाय मिली। गाय बहू से पूछने लगी कि आप कहाँ जा रही हैं? तब बहू कहने लगी, हे गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी, हे बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूंगी। तब गाय माता कहने लगी कि जब मेरा बछड़ा होता है तो वे मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम लक्ष्मी जी से पूछना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है। तब बहू कहने लगी, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। जब बहू आगे बढ़ी तब रास्ते में उसे घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने को कह दिया। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा कि बेटी, जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हुई, मैंने ऐसा कौन से कर्म किए थे। तब बहू उसकी समस्या पूछने के लिए तैयार हो गई और फिर आगे बढ़ गई। आगे जाते जाते बहू बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बड़ा खुश होकर बहू से पूछने लगा कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी कि वह लक्ष्मी जी को लेने जा रही हैं। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में बहू रानी भगवान से जरूर पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर बहू को एक तलाई मिली। वह भी बहू से कहने लगी कि बहू, तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी यहाँ आकर पानी नहीं पीता। तब बहू कहने लगी, जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिन से जंगल में चलते चलते बहुत थक गई थी। उसे भूख भी लगी थी, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला। तो वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश होकर गिर गई। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी घूमते हुए उधर से जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहने लगी, हे नाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुख का निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से विनती करने लगी, कहने लगी कि वह भूखी प्यासी है, अगर इसे ऐसे ही हम जंगल में छोड़ देंगे तो जंगली जानवर उसे खा डालेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु का वेश धारण कर बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछने लगे कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी प्रकट हो गए। उनके साथ साथ प्रकट हुई अमावस माता भी। बहू यह सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस माता बहू से कहने लगी कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। अब तुम घर को जाओ, तुम्हारा घर अन्न और धन से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। यह सब होने के पश्चात बहू ने रास्ते में जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए भी विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि गाय ने कभी अपना दूध किसी को पिलाया ही नहीं था, इसी कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को आटा पीस कर नहीं देती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पार्ट बंधे हुए हैं। तुम उसके पार्ट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
और वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया था, ना ही कभी उसने भगवान के भजन सुने थे। तुम उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना, इससे वह ठीक हो जाएगा। अपाहिज महिला, उसने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसीलिए उसको यह सजा मिली है। तुम उससे कुछ भी दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और वह आम का पेड़, उसने तो कभी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे को खाने नहीं दिए, इसी कारण उसके सभी आम खट्टे होते हैं। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उसके बाद से उस पेड़ पर मीठे आम आने लगेंगे। और तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, वह हमेशा आपस में झगड़ा करती रहती थी, इसीलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना तो वह तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस माता को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद किया और अपने घर के लिए चली गई। रास्ते में उसे जो जो भी मिला, उनकी सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार वह दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिया। घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया। उसके घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। अब बहू ने सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आपने तो सच में कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ, मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा, बेटी, यह सब तुम्हारे अमावस माता के व्रत का ही फल है, तुम यहीं पर रहो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगे। और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से वापस लौट आया, और घर में जब उसने खूब धन दौलत और धन के भंडार देखे, तब उसकी माँ ने सारी बात अपने बेटे को बता दी। इस प्रकार वह लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस माता के व्रत रखने लगे। तो प्रेम से बोली अमावस माता की जय। हे अमावस माता, इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के घर में धन धान्य के भंडार भरना, सभी की रक्षा करना, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। अब अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली पितरों की कथा भी सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोगे बहुत ही निर्धन था। फिर भी दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। धनवान होने के कारण जोगे की पत्नी को बड़ा घमंड था, तो वहीं दूसरी तरफ भोगे की पत्नी गरीब थी, लेकिन सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आए, तब जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा। तब जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन जोगे की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वो अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर उनकी भारी दावत कर सके। अब जोगे की पत्नी ने उससे कहा कि मुझे कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सच कहती हूँ कि मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और हम दोनों मिलजुल कर सारा काम कर लेंगी। और फिर अगले दिन भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर घर का सारा काम करवाने लगी। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और फिर घर के सारे काम निपटाकर वो अपने घर वापस चली गई, क्योंकि उसे भी अपने पितरों का तर्पण करना था। अब जब पितर भूमि पर उतरे, तब वे सबसे पहले जोगे के यहाँ गए। वहां उन्होंने देखा कि उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन करने में जुटे हुए हैं। वहां यह सब देखकर पितर बड़े निराश हुए। उसके बाद जोगे भोगे के पितर जो थे, वे भोगे के यहाँ गए, जो कि बहुत गरीब था। वहां जाकर उन्होंने देखा कि मात्र पितरों के नाम पर केवल अग्यारी दे दी गई है। पितर उसके राख चाटते हैं और फिर भी भूखे ही रह जाते हैं, और इस प्रकार भूखे ही नदी के तट पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि भोगे के यहाँ पकवान बनाने के लिए कोई भी सामग्री नहीं थी। अब थोड़ी ही देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो गए, और फिर वे आपस में बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्ध के पकवान बनाए थे। जब सभी पितरों ने अपनी अपनी संतान के द्वारा किए गए तर्पण का वर्णन किया, तब बारी आई जोगे भोगे के पितरों की। अब जोगे भोगे के पितरों ने भी सारी बात बता दी। अब उन्होंने सोचा
कि अगर भोगे निर्धन नहीं होता तो शायद श्राद्ध करने में बड़ा समर्थ होता और इस प्रकार उन्हें भूखा वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए 2 जून की भी रोटी नहीं थी। यह सब बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई और अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। इस तरह भोगे के पितर भोगे के आशीर्वाद देते रहे। तब शाम का समय हो गया, लेकिन भोगे के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे सुबह से भूखे थे। अब शाम के समय बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ भूख लगी हुई है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से से गरज कर भोगे की पत्नी ने कह दिया कि जाओ, आंगन में जो हौदी रखी है उसे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांटकर खा लेना। अब बच्चों ने वहां जाकर जब हौदी देखी तो वे दौड़े दौड़े माँ के पास आए और कहने लगे कि माँ हौदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। आंगन में आकर जब भोगे की पत्नी ने यह सब हाल देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा हौदी तो सचमुच मोहरों से भरी हुई है, मोहरे भी सोने के थे। और इस प्रकार पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। उसके घर में भी धन के भंडार भर जाते हैं। लेकिन भोगे को इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं हुआ। अब उनके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए अगले साल पूरी श्रद्धा के साथ भोगे और उसकी पत्नी ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। भोगे की पत्नी ने पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए और उन्होंने ब्राह्मणों को अपने घर पर बुलाकर उन्हें भोजन भी कराया। साथ ही अपने जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन भी कराया। ऐसा करने से उनके पितर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें सदा खुश रहने का आशीर्वाद देकर पितर तृप्त होकर धरती से वापस चले गए। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में सत्यवान, सावित्री और यमराज जी की पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने वाली सुहागिन महिलाओं का सुहाग अटल होता है और पति पर आया हुआ संकट भी टल जाता है। तो हे प्रिय भक्तों, आइए ऐसी पवित्र पावन कथा का रसपान करते हैं। जो भी भक्त इस कथा को सच्चे मन से प्रेम भाव से सुने, भगवान की कृपा से उनके पति की आयु लंबी हो और उनके पति पर आए हुए सभी संकट सदा के लिए दूर हो जाएं। ऐसी हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में भद्र देश में अश्वपति नाम के एक राजा राज्य करते थे। धन और वैभव से परिपूर्ण होने पर भी वे संतान न होने की वजह से बहुत ही दुखी रहते थे। राजा ने पंडितों की सलाह से पुत्र प्राप्ति के लिए सावित्री अर्थात गायत्री की आराधना की। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ किए। पूरे मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं है, लेकिन मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। इतना कहकर सावित्री देवी वहां से अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद उन पर कृपा हुई। एक बहुत सुंदर कन्या ने जन्म लिया। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। वह चंद्रमा की कला के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। अब सावित्री बड़ी हो गई और बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। उसके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री से कहा कि हे पुत्री, तुम स्वयं ही अपने योग्य वर तलाश करके लाओ, और उसे वर तलाशने के लिए भेज दिया। सावित्री पिता की आज्ञा पाकर अपने लिए वर ढूंढने निकल पड़ी। अनेक ऋषियों के आश्रम में गई, तीर्थों में गई, फिर सावित्री तपोवन में पहुंची। तपोवन में उसे साल्व देश के राजा ध्युमतसेन मिले। उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, इसीलिए राज्य छीन जाने के कारण वे वहीं तपोवन में रहते थे।
उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। इसके बाद सावित्री घर वापस लौट आई। सावित्री जब घर पहुंची तो उसने अपने पिता के साथ नारद ऋषि को देखा और उन्हें प्रणाम किया। अपनी पुत्री को आया देखकर राजा अश्वपति ने सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। पिता के पूछने पर सावित्री ने बताया कि तपोवन में अपने माता पिताजी के साथ निवास कर रहे सत्यवान मेरे लिए श्रेष्ठ हैं। उन्हें मैंने मन से अपना पति स्वीकार कर लिया है। सावित्री की बात सुनकर ऋषि राज नारद मुनि चौंक उठे और बोले कि हे राजन, सावित्री ने तो बहुत बड़ी भूल कर दी है। यह सुनकर अश्वपति राजा चिंतित हो गए और बोले कि हे देव ऋषि नारद, सत्यवान में ऐसा कौन सा अवगुण है? इस पर नारद जी ने कहा, हे राजन, सत्यवान के पिता शत्रुओं द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं। वे वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी दृष्टि भी खो चुके हैं। हे राजन, सत्यवान बड़ा ही गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है। वह रूपवान और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। वह अपने माता पिता के समान सदा सत्य बोलता है, इसीलिए उसका नाम सत्यवान हुआ। वह सब प्रकार से सावित्री के योग्य है। इतना सब कुछ होते हुए भी उसमें एक भारी दोष है। सत्यवान अल्पायु है। 12 वर्ष की आयु में से अब उसके पास केवल 1 वर्ष की आयु शेष रह गई है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए और सोचने लगे कि नारद के वचन कभी भी मिथ्या नहीं हो सकते। फिर राजा ने सावित्री से कहा कि पुत्री, तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। सावित्री ने उनसे इसका कारण पूछा तो राजा ने कहा कि हे पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है, इसीलिए तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। जब सावित्री नहीं मानी तब राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से ही करवा दिया। वन में रहते हुए अत्यंत कष्ट पाकर भी सावित्री अपने नेत्रहीन सास ससुर और पति की सेवा में लगी रहती। नारद जी के कहे अनुसार जब पति के मरण काल का समय पास आया तब पतिव्रता और धर्मपरायणा सावित्री ने अपने ससुर से आज्ञा लेकर त्रिरात्रि व्रत का अनुष्ठान किया। चौथे दिन आने पर जब सत्यवान ने लकड़ी, फूल और फल लाने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया तब सावित्री भी सास ससुर से आज्ञा लेकर दुखी मन से अपने पति के साथ उस भयंकर वन में चली गई। नारद जी के वचनों का ध्यान करके मन में अपार कष्ट रहने पर भी उसने अपने इस भय को पति के सामने उजागर नहीं होने दिया। पति का मन बदलने के लिए वह झूठ मूठ उस वन के वृक्षों और पशु पक्षियों के बारे में पूछताछ करती रहती। शूरवीर सत्यवान उस भयंकर वन में विशाल वृक्षों, पक्षियों और पशुओं के दल को दिखला दिखला कर थकी हुई और कमल के समान नेत्रों वाली राजकुमारी सावित्री को आश्वासन देते रहते। इस प्रकार से कुछ समय बीतने पर सत्यवान ने कहा कि हे सावित्री, मैं फूलों को एकत्रित कर चुका और तुम भी फूलों को चुन चुकी हो, लेकिन अभी ईंधन के लिए लकड़ी का तो कोई प्रबंध ही नहीं हुआ। इसीलिए तुम इस वट वृक्ष की छाया में बैठकर थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करते हुए विश्राम कर लो। सावित्री बोली कि हे प्राणनाथ, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन आप मेरी आंखों के सामने से दूर मत जाइएगा, क्योंकि मैं इस घने जंगल में डर रही हूँ। सावित्री के ऐसा कहने पर सत्यवान उसके सामने ही कुछ दूरी पर लकड़ियां काटने लगा।
लकड़ियां काटते हुए अचानक सत्यवान के सिर में पीड़ा हुई। पीड़ा से व्याकुल होकर अपनी पत्नी के पास आकर वे बोले, सावित्री, इस परिश्रम से तो मेरे सिर में बहुत अधिक पीड़ा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अंधकार में जा रहा हूँ। इस समय मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर सोना चाहता हूँ। सावित्री से ऐसा कहकर सत्यवान उसकी गोद में सिर रखकर सो गए। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। लेटने पर सत्यवान अचेत हो गया। सावित्री चुपचाप आंसू बहाती हुई ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। जब सत्यवान अचेत हो गए, तब राजपुत्री सावित्री ने उस स्थान पर स्वयं धर्मराज को आते हुए देखा, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण से सुशोभित और पीतांबर धारण किए हुए थे। उनके पीछे मृत्यु सहित काल भी था। सावित्री बोली कि हे महाराज, आप कौन हैं? यमराज ने उत्तर दिया कि हे सावित्री, मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति के प्राण हरने आया हूँ। सावित्री बोली कि हे प्रभु, सांसारिक प्राणियों को लेने तो आपके दूत आते हैं। ऐसा क्या कारण है कि आज आप स्वयं आए हैं? यमराज ने उत्तर दिया कि सावित्री, सत्यवान धर्मात्मा तथा गुणों का सागर है। मेरे दूत इन्हें ले जाने योग्य नहीं है, इसीलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। फिर धर्मराज जी ने सत्यवान के शरीर से अंगूठे के नाप वाले पुरुष को पाश में बांधकर अपने अधीन कर लिया और उसे खींचकर बड़ी तेजी से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। पति को प्राण रहित देखकर सावित्री जाते हुए धर्मराज जी के पीछे पीछे चलने लगी और कांपते हुए हृदय से अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे बोली, माता की भक्ति से इस लोक, पिता की भक्ति से मध्यम लोक और गुरु की भक्ति से ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। जो इन तीनों का आदर करता है, उसने तो सभी धर्म का पालन कर लिया। जिसने इन तीनों का आदर नहीं किया, उसके लिए तो किए हुए समस्त पुण्य कार्य भी निष्फल हो जाते हैं। पुरुष के सारे कर्म माता पिता और गुरु इन्हीं तीनों में समाप्त हो जाते हैं। तब यमराज जी ने कहा कि हे सावित्री, तुम हमसे जिस कामना को पूर्ण कराने के लिए आ रही हो, उस कामना को छोड़ दो और यहीं से वापस लौट जाओ। सचमुच संसार में माता पिता और गुरु की सेवा से बढ़कर कोई अन्य धर्म है ही नहीं। तुम्हारा पति गुरुजनों की पूजा में निष्ठा रखने वाला है, किंतु तुम्हारा इस प्रकार से मेरे पीछे पीछे आना मेरे काम में बाधा डाल रहा है, इसीलिए तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री बोली, हे धर्मराज जी, स्त्रियों का पति ही देवता होता है, पति ही उसको शरण देने वाला होता है। इसीलिए साध्वी स्त्रियों को अपने पति का अनुगमन करना चाहिए। पिता, भाई तथा पुत्र परिमित संपत्ति देने वाले होते हैं, किंतु पति अपरिमित संपत्ति का दाता है। भला ऐसे पति की कौन स्त्री पूजा नहीं करेगी? हे धर्मराज, आप मेरे पति को जहां लेकर जा रहे हैं, मुझे भी वहीं लेकर चलिए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तब यमराज जी ने कहा कि हे पतिव्रता, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए सत्यवान के प्राणों को छोड़कर तुम कोई और वरदान मांग लो और देर मत करो। तब सावित्री बोली, हे धर्मज्ञ, जो राज्य से च्युत हो गए हैं तथा जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, मेरे ऐसे महात्मा सास ससुर को राज्य तथा आंखों की रोशनी प्रदान कीजिए। यमराज ने कहा कि हे भद्रे, तुम्हारी यह सब इच्छाएं पूर्ण होगी। तुम अब बहुत दूर तक चली आई हो, तुम्हारे मेरे पीछे पीछे चलने से मेरे काम में विघ्न पड़ेगा और तुम्हें भी थकावट होगी, इसीलिए अब तुम वापस लौट जाओ। तब सावित्री कहने लगी, हे देव श्रेष्ठ, सत्पुरुषों के साथ समागम होने पर भला कैसी मेहनत, कैसा परिश्रम और कैसा दुख। विष, अग्नि, सर्प तथा शस्त्र से लोगों को उतना भय नहीं होता जितना दुष्टों से हुआ करता है। जिस प्रकार सत्पुरुष अपने प्राणों का त्याग करके भी परोपकार करते हैं, इस प्रकार
दुर्जन भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूसरों को कष्ट देने में तत्पर रहते हैं। यह जगत सत्पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है और आप उन सत्पुरुषों के अग्रणी हैं। इसीलिए हे देव, आपके पीछे चलती हुई मुझे कुछ भी दुख नहीं हो रहा है। यमराज जी बोले, हे विशालाक्षी, तुम्हारी इन धर्म युक्त वचनों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसीलिए सत्यवान के प्राणों के अलावा दूसरा कोई और वर मांग लो और देर मत करो, यहीं से वापस लौट जाओ। अब की बार सावित्री बोली, मैं 100 सहोदर भाइयों की अभिलाषिनी हूँ। मेरे पिता पुत्रहीन हैं, इसीलिए वे पुत्र लाभ से प्रसन्न हूँ। यह सुनकर यमराज ने सावित्री से कहा कि सावित्री, तुम जैसे आई हो वैसे ही लौट जाओ और अपने पति के अंतिम क्रिया की व्यवस्था करो। अब यह दूसरे लोक में चला गया है, इसीलिए तुम इसके पीछे पीछे नहीं चल सकती हो, क्योंकि तुम पतिव्रता हो। इसीलिए 2 घड़ी तक और मेरे साथ चल सकती हो। हे भद्रे, सत्यवान ने गुरुजनों की सेवा करके महान पुण्य अर्जित किया है, इसीलिए मैं स्वयं इसे लेकर जा रहा हूँ। हे सुंदरी, विद्वान पुरुष को माता पिता और गुरु की सेवा में सदैव तत्पर रहना चाहिए। उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य के जन्म के समय माता और पिता जो कष्ट सहन करते हैं, उसका ऋण सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। इसीलिए मनुष्य को माता पिता तथा गुरु की सर्वदा प्रिय कार्य करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तपस्या संपन्न हो जाती है। हे भद्रे, तुम्हारी कही सभी बातें पूर्ण होंगी। तुम्हारा काम पूरा हो गया है, अब तुम लौट जाओ। तुम्हारे इस प्रकार से मेरे पीछे आने से मेरे कार्य में बाधा पड़ रही है और तुम्हें भी कष्ट हो रहा है, इसीलिए मैं तुमसे बार बार ऐसा कह रहा हूँ। अब सावित्री कहने लगी, हे देवश्रेष्ठ, धर्मोपार्जन के कार्य में कैसी गलानी और कैसा कष्ट। हे देव, ज्ञानी व्यक्ति को सदैव धर्म उपार्जन करना चाहिए, क्योंकि उसका लाभ सभी लाभों से विशेष महत्वपूर्ण है। प्राणी को चाहिए कि कहीं भी जाए, पीछे अकेले धर्म ही जाता है। मित्र और भाई बंधु कोई साथ नहीं देता। इस संसार में और स्वर्ग में मनुष्य जितने भी प्रकार की उत्तम वस्तुओं और भोगों को प्राप्त करता है, वह उनके पुण्य कर्मों का ही फल होता है। इसकी प्राप्ति के उपाय हैं यज्ञ, तप, दान, इंद्रिय निग्रह, क्षमाशील, ब्रह्मचर्य, सत्य, तीर्थ की यात्रा, सत्संग, सेवा, गुरुजनों की सेवा तथा ब्राह्मणों की पूजा। इसीलिए विद्वान पुरुषों को सदा धर्म आचरण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु इसकी प्रतीक्षा नहीं करती कि इसने अपना कार्य पूरा किया या नहीं। प्राणी संसार में मृत्यु से सदैव भयभीत रहते हैं, किंतु पुण्यवान सत्पुरुष सदैव निर्भय होकर जीते हैं। सावित्री की ऐसी बातों को सुनकर यमराज जी फिर बोले, हे विशालाक्षी, तुम्हारी इन धर्म युक्त बातों से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। इसीलिए अब तुम सत्यवान के प्राणों के अलावा अन्य कोई और वर मांग लो और देर मत करो, वापस लौट जाओ। तो सावित्री कहने लगी, हे देव, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, क्योंकि लोकों में पुत्रहीन की सदगति नहीं होती। क्योंकि यमराज जी ने देखा कि सावित्री लगातार उनके पीछे पीछे चली आ रही है, इसीलिए उन्होंने एक क्षण की भी देरी किए बिना कह दिया कि सावित्री, अब तुम शेष कामनाओं को छोड़कर वापस लौट जाओ और मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। तब सावित्री ने कहा, धर्म अधर्म के विधान को भली भांति जानने वाले देव, आप ही जगत के स्वामी हैं, क्योंकि आप कर्मों के अनुरूप प्रजाओं का नियमन करते हैं। इसीलिए यम नाम से पुकारे जाते हैं, क्योंकि आप धर्म पूर्वक सारी प्रजा को आनंदित करते हैं। इसीलिए लोग आपको धर्मराज नाम से पुकारते हैं। मरने पर लोग अपने सत असत दोनों प्रकार के कर्मों को आगे रखकर आपके पास जाते हैं, इसीलिए आप मृत्यु कहलाते हैं। सभी प्राणियों के क्षण काल आदि से समय की आप गणना करते रहते हैं।
इसीलिए तत्वदर्शी लोग आपको काल नाम से पुकारते हैं। देवताओं में श्रेष्ठ हे धर्मराज जी, आपकी शरण में आई हुई मुझ दुखिया की रक्षा कीजिए। और अभी अभी आपने मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद प्रदान किया है और आप मेरे पति को लेकर जा रहे हैं। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसे में मैं अपने पति के बिना 100 पुत्रों की मां कैसे बन सकती हूँ। तब यमराज जी बोले, हे धर्मज्ञ, मैं तुम्हारी स्तुति और भक्ति से संतुष्ट होकर तुम्हारे पति सत्यवान को मुक्त कर दिया है। अब तुम सफल मनोरथ होकर वापस लौट जाओ। यह सत्यवान तुम्हारे साथ 500 वर्षों तक राज्य सुख भोग कर अंतकाल में स्वर्ग लोक जाएगा और सत्यवान तुम्हारे गर्भ से 100 पुत्रों को भी उत्पन्न करेगा। वे सब के सब देवताओं के समान तेजस्वी और क्षत्रिय राजा होंगे। ऐसा कहकर यमराज जी सत्यवान को छोड़कर काल तथा मृत्यु के साथ वहीं अदृश्य हो गए। इसके बाद पतिव्रता सावित्री वहां से जिस मार्ग से गई थी उसी मार्ग से लौटकर उस स्थान पर आई जहां सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था। तब सावित्री पति के नजदीक जाकर उनके सिर को अपनी गोद में रखकर पहले की तरह ही बैठ गई। उस समय सूर्योदय अस्ताचल को जा रहे थे, अर्थात अस्त हो रहे थे। थोड़ी देर में सत्यवान ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गए। सत्यवान ने सावित्री से कहा, वह पुरुष कहाँ चला गया जो मुझे खींच कर लिए जा रहा था? यहाँ सोते सोते तो मेरा पूरा दिन ही बीत गया। तुमने भी पूरे दिन से कुछ खाया नहीं और वहां आश्रम में मेरे माता पिता को भी मेरे कारण दुख भोगना पड़ा। सावित्री, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, चलो जल्दी चलो। तब सावित्री बोली, हे स्वामी, सूर्य तो अस्त हो गए, चलिए अब हम आश्रम को लौट चले। मैं वहीं सारी घटना विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगी। ऐसा कहकर सावित्री अपने पति के साथ आश्रम में जा पहुंची। इसी समय पत्नी सहित द्युमत सेन राजा को नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। वे दोनों अपने पुत्र और पुत्र वधू को वापस आया देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सावित्री और सत्यवान ने सपत्नी क्षत्रिय श्रेष्ठ राजा द्युमत सेन को प्रणाम किया। पिता ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। उसी समय आनंदित सावित्री ने जैसी घटना घटित हुई थी उसका वर्णन किया और इस रात को अपने व्रत को भी समाप्त किया। अगले दिन प्रातःकाल राजा की सारी प्रजा सेना सहित ढोल नगाड़े बजाते हुए राजा को पुनः राज्य प्रदान करने के लिए निमंत्रण देने आई और यह सूचना दी कि हे राजन, नेत्रहीन होने के कारण जिस राजा ने आपके राज्य को छीन लिया था वे राजा मंत्रियों द्वारा मार डाले गए हैं। अब आप ही राजा हैं। यह सुनकर राजा द्युमत सेन सेना के सहित वहां गए और धर्मराज जी की कृपा से पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर लिया और समय आने पर सावित्री 100 पुत्रों की मां भी बनी। इस प्रकार पतिव्रता सावित्री ने अपने पितृपक्ष पति पक्ष दोनों का उद्धार किया और मृत्यु के पाश में बंधे हुए अपने पति को भी मुक्त कराया। इसीलिए मनुष्यों को सदा साध्वी स्त्रियों की देवियों के समान पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही ये तीनों लोक स्थित हैं। जो भी भक्त सत्यवान सावित्री की इस कथा को नित्य सुनता है वह सभी प्रयोजनों में सफलता प्राप्त करके सुख का अनुभव करता है, कभी भी दुख का भागी नहीं होता। और जो भी सुहागिन महिला इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनती है और सुनाती है उसके पति पर आया हुआ संकट काल टल जाता है और उसके पति की दीर्घ आयु होती है। तो प्रेम से बोलिए, धर्मराज जी की जय, सत्यवान सावित्री की जय। हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। तो यह थी आज की कथाएं। उम्मीद करती हूँ आपको यह आज की कथाएं पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नई पोस्ट डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। आपका मंगल हो।